नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीएमडीसी कंपनी के शेयर के बारे में। आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 10% से ज़्यादा की तेज़ी इसकी प्रीवियस सेशन पर हमें देखने को मिली थी। अब कल यानी कि 15 सितंबर को दोस्तों जब मार्केट ओपन होगा, क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी या तेज़ी का ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है? क्या हमारे पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? और डिविडेंड के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अभी के लिए? इस सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले एक नज़र जो है कंपनी के मार्केट कैप पे अगर हम डालें दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप हमें 18,000 करोड़ का देखने को मिल जाता है। पी रेशियो इसका 27 है, जो कि अच्छा माना जाता है दोस्तों खरीदारी के लिए। फेस वैल्यू 2 चल रही है। प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, जो इसका प्रॉफिट निकल कर आया था अभी हाल ही में 25 जुलाई के आसपास इसका Q1 का रिजल्ट आया था। इस बार के रिजल्ट में 164 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था कंपनी ने, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो प्रॉफिट थोड़ा सा हमें घटता हुआ ही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों प्रोमोटर की हिस्सेदारी 74% हमें देखने को मिल जाती है और एफ की भी दोस्तों यहाँ पर हमें 2.25% के आसपास हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। अभी दोस्तों मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ एक ज़रूरी। इसकी जो डिविडेंड की एक्स डेट है, आपको ध्यान ही होगा अभी हाल ही में इसके डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई थी। 10 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा सभी शेयर होल्डर्स को। और जो इसकी एक्स डेट है, यानी कि किस डेट से पहले पहले आपको इसके शेयर खरीद के रख लें हैं, वो डेट है दोस्तों 18 सितंबर। 18 सितंबर आप नोट करके रख लीजिएगा दोस्तों। 18 सितंबर से पहले पहले आपके पास अगर इसके शेयर हैं तो आपको पर शेयर के हिसाब से 10 रुपये का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। और अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ रिकॉर्ड में भी इवेंट्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं 18 सितंबर हमारी एक्स डेट है। 10 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और इसकी अनाउंसमेंट भी आप देख सकते हैं मई के टाइम पर हुई थी, बहुत पहले हुई थी दोस्तों। और अभी जो उसका रिजल्ट आया था 25 जुलाई को आया था। 25 जुलाई के दिन दोस्तों जब इसका रिजल्ट आया था उससे एक दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी। उस टाइम जो है दोस्तों अपने रेजिस्टेंस के पास चल रहा था, क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं आया था दोस्तों। और जब ये रेजिस्टेंस पर चल रहा था वहाँ पर एक हमें स्पिनिंग टॉप बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिला था। तब हमने बात करी थी कि अपने सपोर्ट तक जा सकता है। और जो अपने सपोर्ट तक दोस्तों ये गया भी था, इसके सपोर्ट है दोस्तों 376 से लेकर 348, दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर इसका डिमांड रेंज बना रहे हैं। और ऊपर में जो हमारा सेलिंग जोन था, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे 457 से लेकर 475। जब अपने सपोर्ट के पास तक ये जाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, बीच में भी हमने वीडियो बनाकर कहा था अगर अपने सपोर्ट के पास जाता है, अगर हम यहाँ से खरीदारी करते हैं तो शॉर्ट टर्म वाले अपने सेलिंग जोन के पास जब भी जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं यहाँ पर इस सेलिंग जोन पे। और जो किसी को अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन बनानी है, तब कम से कम दोस्तों 550 तक के टारगेट उनको लेकर चलने चाहिए। और अभी आप देख सकते हैं दोस्तों 577 का इसका लाइफ हाई हमें देखने को मिल रहा है। तो यानी कि 550 तक का जो हमारे टारगेट थे दोस्तों, पहला टारगेट था 550 तक का, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट था दोस्तों 637 का। तो हमारे दो टारगेट थे, एक टारगेट 550 का हमें अचीव हो चुका है और दूसरा टारगेट है 637 का, वो भी हमें जल्दी ही आने आता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके की बाइंग साइड में पोजीशन अब हमें बनती हुई देखने को मिल रही है, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिले, लेकिन 637 का जो हमारा सेकंड टारगेट है वो बहुत ही जल्दी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। और 637 का जब टारगेट आएगा दोस्तों, तब हम अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में डेफिनेटली यहाँ पर बात करेंगे। और दोस्तों जो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है डिविडेंड की न्यूज़ के बारे में तो हमने बात कर ली है। जो मेन न्यूज़ इस स्टॉक के रिगार्डिंग चल रही है, जीएमडीसी कंपनी ने बात करी है मंत्रालय में कि ये जो है रियल अर्थ मटेरियल जो होते हैं इस सेगमेंट के अंदर ही एंट्री करना चाहते हैं, कि खुद ही अपना मतलब जो मटेरियल होता है उसको ढूंढेंगे, उसको प्रोसेस करके आगे की तरफ जो मटेरियल बनता है जो आगे चल के काम आता है कई सारे सेक्टर्स में, उसको सप्लाई करने का भी काम करेंगे। तो रेयर अर्थ मटेरियल के सेगमेंट में अंदर दोस्तों हमारी कंपनीज़ की एंट्री होने लग रही है धीरे धीरे, जिसमें से जीएमडीसी भी एक कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों डेफिनेटली इस स्टॉक में हमें और भी अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दोस्तों जो भी चलने लग रही थी। और फिलहाल के लिए दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन तो हमें पता चल गई, जो कि ग्रीन लाइन में और रेड लाइन में है। अब दोस्तों जो ब्लैक लाइन में आपको नज़र आ रहा है 513 से लेकर 570, ये रेंज हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ऊपर वाली ब्लैक लाइन हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे वाली सपोर्ट का काम कर रही है। अभी दोस्तों हो सकता है एक बार के लिए थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो 513 से लेकर 445 या फिर जो सेलिंग जोन है हमारा और जो सपोर्ट है 513, इस रेंज के आसपास आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करके चल सकते हैं। क्योंकि आरएसआई दोस्तों हमारा 75 चल रहा है। और आरएसआई की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों, जब भी आरएसआई 70 प्लस हमें देखने को मिल जाता है, 70 या फिर 70 प्लस हो आरएसआई, और स्टॉक अपने रेजिस्टेंस या फिर सेलिंग जोन पर हो या फिर लाइफ हाई बना रहा हो, जैसे कि लाइफ हाई इसने बनाया स्टॉक ने 577 का, तब एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती ही मिलती है। तो दोस्तों जब भी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर आएगी, और जो रेंज हमने यहाँ पर जो बात करी है पहले सपोर्ट से लेकर जो हमारी सेलिंग जोन है, इस रेंज के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इस रेंज के पास ये स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। और आरएसआई हमारा 25 से लेकर 35 के रेंज के आसपास अगर हमें देखने को मिल जाता है,
तो हम यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों RSI 35 के आसपास तक तो आ सकता है, 25 तक आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी दोस्तों एकदम से नहीं आएगी, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगे और अभी कुछ थोड़ा सा और नए लाइफ आईपी में बनते हुए देखने को मिले, और हो सकता है 637 का ही टारगेट पहले आ जाए। तब वहाँ से धीरे धीरे एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले, और जो हमारे लेवल है, जो सेलिंग जोन है हमारा पहले का, वो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस रेंज के आसपास तक ही हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करके चले तो ज़्यादा अच्छा है। और सेलिंग साइड में अगर करंट लेवल पर किसी ने पोजीशन बना रखी है दोस्तों, तो 513 का जो हमारा नीचे सपोर्ट है, यहाँ तक वो अपने टारगेट लेकर स्टॉप में चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपने स्टॉप लॉस को जो आप जरूर मेंटेन करके रखिएगा। स्टॉप लॉस दोस्तों 577 का हमारा हाई है, जो आप इससे 10-12 पॉइंट ऊपर का अपना एसएल लेकर सेलिंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, अगर आपको सेलिंग बनानी है तो। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को बाइंग साइड में जाना है दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब को आप अवॉइड करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप खरीदारी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से दोस्तों अगर आपको खरीदारी करनी है, तो जो हमारी रेड कैंडल है दोस्तों, जो है 486, तो आप 513 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 588 के आसपास तक आप लेकर चल सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंस लेवल रहेंगे, स्ट्रैटेजी रहेगी स्टॉक के अंदर हमारे आने वाले दिनों में। मुझे उम्मीद है जो भी मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश करी है स्टॉक के रिगार्डिंग इस वीडियो में, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।